आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है हमारे एक कमेंट से, जो कि कमेंट किए हैं राजू अंबेडकर वादी। इन्होंने लिखा है योर पोस्ट वाज रिमूव्ड बिकॉज इट वायलेट्स वन और मोर ऑफ आवर पोस्ट कंटेंट पॉलिसी, प्लीज हेल्प मी सर। तो यदि आप भी अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जब भी कोई कंटेंट पोस्ट करते हैं, वीडियो या कोई ग्राफिक्स, फोटो, तो उस स्थिति में अक्सर ये देखा जाता है कि या तो वो रिजेक्ट हो जाता है या वो आप देखेंगे कि वो फेल्ड हो जाएगा या अलग अलग वहाँ पे रीजन बताया जाता है। जो जनरली होता है वो आपको वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो उसमें जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम होता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो कंटेंट की पॉलिसी है। यदि आपके साथ भी आपके कंटेंट भी बार बार ऐसे रिजेक्ट हो जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। अंत में हम कुछ एक्सेप्शन की भी बात करेंगे जिसके अंतर्गत आपकी जो कंटेंट है वो पब्लिक हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाते हूं। यदि आप भी अपने बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ग्रो कराना चाहते हैं या उससे रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह की वीडियो अपलोड करें तो आप तक आसानी से पहुंचे। फिलहाल चलेंगे हम लोग सीधे इसके तमाम पॉलिसी को समझेंगे। तो इसके लिए चलते हैं हम लोग सीधे अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो हम आ गए ये गूगल की जो यूजर मैनुअल कह सकते हैं या इसकी जो हेल्प पेज होती है, जिसके माध्यम से गूगल की जो सपोर्ट टीम है ये ऑलरेडी अपनी जो भी पॉलिसीज़ है उसके बारे में डिस्क्राइब करके रखा है। इसी के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो भी हमारा कंटेंट है वो किन किन पॉलिसी को वायलेंस कर रहा है, क्यों वो रिमूव और रिजेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहला जो हमने पेज ओपन किया है उसमें यही पॉइंट आउट है कि रिमूव्ड एंड रिजेक्टेड कंटेंट फॉर पॉलिसी वायलेशंस। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहला चीज़ इसने लिखा है कि गूगल मैप का जो यूजर जनरेटेड कंटेंट पॉलिसी होता है, जिसको शॉर्ट में यूजीसी कंटेंट पॉलिसी भी कहा जाता है। तो एक्चुअली में यूजर जनरेटेड कंटेंट का मतलब ये हुआ कि ये जो कंटेंट है या जो भी आप कंटेंट में मतलब आपका टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स के साथ ग्राफिक्स या वीडियो भी हो सकता है। तो वो जो कंटेंट है आपका अपना है या किसी और का आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये मायने रखता है। यदि इस तरह से किसी का कॉपी कंटेंट यूज करेंगे तो उस स्थिति में वो गूगल के द्वारा रिमूव या रिजेक्ट किया जा सकता है। और चूंकि आपने उसकी जो यूजीसी पॉलिसी है उसको आपने वायोलेशन किया है। तो अब इसके डिटेल समझने के लिए आपको सिंपल, इसका तो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही देंगे, लेकिन जैसे इस पेज पर आएंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। सिंपल इस पर आप क्लिक करेंगे और ये आपका ओपन हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, मैं चूंकि हिंदी में कर लिया था, यदि आप करेंगे तो नो डाउट आपके सामने इसी तरह से इंग्लिश में प्रस्तुत होगा। अब ये इंग्लिश को हिंदी में करने के लिए सिंपल आपको नीचे आना है और लैंग्वेज पे क्लिक करने पे आपके पास बहुत सारे लैंग्वेजेस के ऑप्शन आएंगे, उसमें हिंदी पर सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे मैं आपको बता दूं कि जो यूजर जनरेटेड कंटेंट से जुड़ी जो भी इसके पॉलिसीज है यानी जो नीति है उसके बारे में डिटेल आपको हिंदी भाषा में भी दिया हुआ है। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि एक्चुअली में गूगल कहता क्या है, किस तरह की चीज़ें को आपको ध्यान में रखनी है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको अपनी कॉपी यूज करनी होती है, यानी कि आपकी रियल में कॉपी अपनी होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी का जो बनाया हुआ है ऑलरेडी फ़ोटो अपलोड किया गया है किसी के द्वारा, तो उसको नहीं लेना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको थोड़ा बहुत जो गूगल गाइड्स होते हैं उनके लिए भी इसमें गाइड किया हुआ है। साथ में जो मेन चीज़ें मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि यहाँ पे उदाहरण के लिए आपको बताया भी है कि जानबूझकर के फर्जी कंटेंट अपलोड करना, कॉपी की गई या चुराई गई तस्वीर अपलोड करना, विषय से हटकर समीक्षा करना, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना, किसी पर व्यक्तिगत हमले करना, यानी किसी की व्यक्तिगत जानकारी को आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अपलोड कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं ना, गैर जरूरी या गलत कंटेंट का इस्तेमाल करना, ये सभी जो मामले हैं ये इसकी पॉलिसी को उल्लंघन करता है। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। तो जब भी आप कंटेंट बनाएं तो इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखें। मैं आपको बता दिया, इस चीज़ को आप जैसे पढ़ लेंगे, हिंदी में स्पष्ट दिया हुआ है, आप भी समझ जाएंगे कि हाँ
इसमें हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो ये तो बात हो गई आपका गूगल मैप यूजर जनरेटेड कंटेंट पॉलिसी की। अब थोड़ी सी आगे बढ़े तो प्रॉब्लम आपकी जो है मेनली वो है कि भाई आपका कंटेंट जो है वो पब्लिश नहीं हो रहा है, बार बार रिमूव या रिजेक्ट कर दिया जा रहा है गूगल के द्वारा, ये कह करके एक या एक से अधिक आपके पॉलिसी वायलेंस किए हैं। तो इस स्थिति में आपको 3 चीज़ें जो है ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। पहला चीज़ कि कौन सा कंटेंट जो है वो रिमूव और रिजेक्ट हो जाता है, गूगल के द्वारा कर दिया जाता है, और दूसरा चीज़ क्यों किया जाता है। अब ये जो यदि दोनों चीज़ आप समझ में आ गए और फिर भी आपकी जो कंटेंट है वो रिजेक्ट या रिमूव कर दिया जा रहा है, यानी कि आप प्रॉपर उसके पॉलिसी को ध्यान में रख करके आपने कंटेंट को क्रिएट किया है और उसको फिर पोस्ट कर रहे हैं तो रिमूव या रिजेक्ट हो जा रहा है, तो ये भी आपको जानकारी होना चाहिए कि आगे आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसी चीज़ को समझ लेते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए और गूगल क्या कहता है कि आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जब भी गूगल के द्वारा ये रिमूव या रिजेक्ट किया जाता है तो उसमें मेनली मार्क कर दिया जाता है नॉट पोस्टेड, प्राइवेट, नॉट एक्सेप्टेड और सिमिलर, कुछ ऐसा करके आपको दिखाया जाता है। जब आप पोस्ट करते हैं तो उस समय थोड़ा देर के लिए पेंडिंग में रहता है, तो उसको आप कभी ये नहीं समझे कि वो रिजेक्ट हो गया, रिजेक्टेड लिखा जाता है या रिमूव भी लिखा जाता है या कुछ इस वर्ड में से यूज रहता है। तो पेंडिंग का मतलब होता है कि थोड़ा देर वेट करें, क्योंकि उस दरमियान गूगल आपके जो भी कंटेंट पोस्ट किए हैं उसको वो चेक करता है, जज करता है एक तरह से कि आपने उसके सारी पॉलिसी को ध्यान में रख करके कंटेंट बनाए हैं, और थोड़ा देर बाद वो आपको जज करने के बाद ही अपना रिजल्ट वो दे देता है कि वो आपका रिमूव किया गया या रिजेक्ट किया गया या जिसमें से नॉट पोस्टेड, प्राइवेट या जो भी है। तो ये चीज़ें हो सकती है आपके जो भी कंटेंट डाल रहे हैं उसमें। तो फिलहाल हम लोग तो समझने चले हैं व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट, यानी आगे आपको क्या करना है। तो पहला चीज़ जैसा कि आपको बताया कि आप पॉलिसी को ध्यान में रख लिया है, उसके बावजूद भी आपको कंटेंट को रिमूव किया गया, तो ये गूगल कहता है कि भाई आपको लग रहा है कि हमारे द्वारा बाय मिस्टेक आपकी जो कंटेंट है उसको रिमूव या रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, तो आप हमें अपील कर सकते हैं। ये अपील की पूरी प्रोसेस जानकारी चाहते हैं तो आप जस्ट इस पर क्लिक करके आप इस चीज़ को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगेन आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है, जो आपको बेहतर लगे। क्योंकि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो नो डाउट आपको हिंदी ही बेहतर होगा, तो आप हिंदी में इस चीज़ को समझ लें। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि ये जो अपील की प्रोसेस है वो कैसे होता है, यदि आप इससे इंटरेस्टेड होंगे तो ज़रूर आप कमेंट कर दीजिएगा, हम इस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको एक स्पष्ट जानकारी मिल सके। अब आते हैं कुछ बेसिक रीजन जो कि आपके जो भी कंटेंट है उसको रिमूव या रिजेक्ट किया जाता है। तो उसमें क्या है कि सबसे पहला चीज़ कि जो भी आप सबमिट एडिट करते हैं, जो भी एडिट करके वो अनवेरीफाइड हो, या आपकी कंटेंट की क्वालिटी इश्यू हो, क्योंकि ये बार बार गूगल कहता है हाई क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करने के लिए। इसके अलावे आपकी जो कंटेंट की जो पोस्टेड प्लेस है वो रिस्ट्रिक्शन के साथ जो पोस्टिंग है वो कहीं ना कहीं किया गया है, आपके पोस्टिंग में रिस्ट्रिक्शन लगा है, यानी उस तरह के कंटेंट को आपको नहीं दिखाना है, उस प्लेस को नहीं दिखाना है, लेकिन आपने उसको हाईलाइट किया है, तो उस स्थिति में उसको रिमूव या रिजेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा आपके जो भी मैप पे इनएलिजिबल प्लेसेस है या जो बिजनेसेस है उससे रिलेटेड भी आपके जो कंटेंट है उसको रिमूव या रिजेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावे बोलता है कि जो भी अप्लीकेबल लॉ है उसको भी आप पॉलिसी को वायलेट करते हैं तो ऐसे कंटेंट को रिमूव या रिजेक्ट किया जा सकता है। अब ये 2-4 चीज़ें जो निकल कर आई क्वालिटी इशू को लेकर के, अप्लीकेबल लॉ को लेकर के, या जो भी आपकी पॉलिसी है, इसके डिटेल के लिए हम लोग चलते हैं अगले पेज पे और यहाँ समझते हैं बिजनेस प्रोफाइल फोटो एंड वीडियो पॉलिसी एंड पोस्ट कंटेंट पॉलिसी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो बेसिक चीज़ें हैं आपको मैं बता दे रहा हूँ कि पहला चीज़ जो मेन चीज़ होती है ध्यान में रखना वो होता है कि आपके जो भी कंटेंट की पॉलिसी है किसको प्रोहिबिटेड या रिस्ट्रिक्ट किया गया है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। उसके लिए सिंपल आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। तो इसमें बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसको आप समझ लेंगे। जैसे कि फेक एंगेजमेंट के लिए आप यदि बना रहे हैं तो
तो उस स्थिति में आप गूगल इस चीज़ को नोटिस करता है तो आपको डेफिनेटली रिजेक्ट या रिमूव कर देता है। आप ये सारे रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट है, आप इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। इम्प्रोसनेशन, मिस इन्फॉर्मेशन कुछ आप दे रहे हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हरासमेंट से रिलेटेड है, हेट स्पीच है आपके पोस्ट में, ऑफेंसिव कंटेंट है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी का दे रहे हैं, आप किसी से गुस्सा होकर के ऐसा कुछ पोस्ट तो नहीं ना कर रहे हैं। तो उस स्थिति में आपका सेक्सुअल एक्सप्लिसिटी कंटेंट है, एडल्ट थीम कंटेंट है, वायलेंस है, आप ये तमाम चीज़ें, डेंजरस कंटेंट है, इलीगल कंटेंट है, ऑफ टॉपिक है, आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल सपोज डेट आपकी किसी प्रोडक्ट या किसी पर्टिकुलर सर्विस पे है और कोई अदर सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में आप अपने जो भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसमें पोस्ट या फोटो डाल रहे हैं, तो ये ऑफ टॉपिक हो जाता है। ख़ास तौर पे यदि आपकी लोकेशंस भी नहीं बदलनी चाहिए, तमाम चीज़ें जानकारी में रखना ज़रूरी होता है। और ये इसके बारे में भी डिटेल यहाँ जानकारी दिया गया है। इनएप्रोप्रिएट कंटेंट एंड बिहेवियर में इतने सारी चीज़ें आ जाती है और यहाँ पे डिसेप्टिव कंटेंट एंड बिहेवियर में ये 4 चीज़ें आती है। इसको भी आप हिंदी में समझना चाहें तो सिंपल है, यहाँ पे लैंग्वेज पर क्लिक करके और हिंदी में क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे बनावटी अनुभव इसके बारे में हिंदी में स्पष्ट दिया है, आप समझ लेंगे। यहाँ किसी भी जो कंटेंट होता है उसमें आप अपने हिसाब से बहुत सारा छेड़छाड़ करके एडिट करके एक तरह से आप चाह रहे हैं कि कंटेंट को पब्लिश करना, तो बहुत हद तक आपको ये रोक देगा गूगल। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो मैं इसको डिटेल में नहीं जाता हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैंने इसको शॉर्ट में आपको बता दिया। हेडलाइन को पढ़ करके आप तमाम चीज़ों को डिटेल में, इसका भी हम लिंक आपको इसका लिंक दे देंगे, तो आपको सिंपल क्लिक करना है प्रोहिबिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट पॉलिसी पे और ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। हिंदी में करना है तो नीचे आकर के भाषा चेंज कर लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एडिशनल क्राइटेरिया है, अब ये जो एडिशनल क्राइटेरिया है मेनली वो हो गया कि जैसे आपका कह सकते हैं कि कंटेंट की फॉर्मेट, कंटेंट की क्वालिटी, वो तमाम चीज़ों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। अब कोई आपने फ़ोटो लिया, आप बोल रहे हैं कि मैं तो अपना ही फ़ोटो ले रहा हूँ लेकिन वो ब्लर्ड फोटो आ रहा है, वो प्रॉपर वीडियो बना रहे हैं लेकिन आपका जैसे होता है ना कि जैसे आप डिवाइस ही ला रहे हैं, जैसे मोबाइल से शूट करें या कैमरा शूट रहे हैं, मोबाइल ही हिल रहा है, वीडियो बना रहे हैं, तो स्पष्ट वीडियो नहीं आता है। तो उस स्थिति में वैसे वीडियो को भी आपका गूगल रिजेक्ट कर देता है। ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो यही सारी चीज़ें लिखी हुई है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। जैसे जगह पर फोकस करें, ऐसी मीडिया अपलोड करें जो आपने लिया हो, उसी जगह पर फोटो या वीडियो ले जिसके बारे में जानकारी पोस्ट की जा रही है। इसके बाद फोटो वीडियो में आएंगे कि फ़ोटो या वीडियो में ज़्यादा बदलाव ना करें, मीडिया में ज़्यादा बदलाव ना करें, हाई रेजोल्यूशन सबसे अच्छा होता है, स्टेबल वीडियो सबसे ज़्यादा मददगार होता है, जो मैंने बताया कि हिलडुल करके आप न बनाएं। तो ये तमाम चीज़ें, ये डिटेल आपको दिया हुआ है। यदि आप 360 अगर भी डालते हैं तो उससे रिलेटेड भी इसकी अपनी पॉलिसी है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये तमाम चीज़ें, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों का लिंक आपको यहाँ पे रहेगा और मैं ये दोनों का पेज का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप ज़रूर एक बार जा करके अपने भाषा में, जिस भाषा में आप समझ सकते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में, उसको पढ़िए और अपने कंटेंट को जा कर के देखिए। यदि आपको लग रहा है कि हाँ हमसे ये मिस्टेक हुआ है तो अगेन उसको एडिट कीजिए और फिर रीपोस्ट कीजिए। जब आप कंफर्म हो जाए कि नहीं हमने किसी भी तरह की पॉलिसी को वायलेट नहीं किया है तो उस स्थिति में आप रीपोस्ट करें और वो आपको गूगल पब्लिश कर देता है। और एक और मैं बात बता दूं कि कई बार ऐसा भी होता है कि सेम पोस्ट किसी और प्रोफाइल पर ले लेता है और किसी और पर नहीं लेता है, तो उसको आप एक्सेप्शन में कह सकते हैं कि गूगल ने इस चीज़ को नहीं रीड किया, नहीं देखा, तो कभी काल ऐसा एक्सेप्शन में हो जाता है। लेकिन जनरली आपको पॉलिसी को ध्यान में रख करके ही पोस्ट करना चाहिए और तब जा कर के आपकी जो भी कंटेंट है 100% पब्लिश होते चला जाएगा। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान में रख करके अपने कंटेंट को क्रिएट करेंगे और गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर पोस्ट करेंगे। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको काम की लगी होगी और आपका भी कंटेंट बार बार इस तरह से रिजेक्ट हो जाता है, तो आप भी इन तमाम पॉलिसीज को ध्यान में रख करके आप अपने कंटेंट को क्रिएट करेंगे, ताकि आप जब भी अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर पोस्ट करें, वो आपका फोटो हो, वीडियो हो या आपका एक कंप्लीट टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन हो, तो आपका 100% पब्लिश हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।